नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज और मैं हूं राजन सिंह। फिर आज हम हाजिर हुए हैं एक बड़े मुद्दे को लेकर और हमारे साथ काफ़ी जनता है यहाँ पर। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम भाई साहब से जानेंगे। देखिए, सीमा हैदर का बड़ा अपने देश में जो है चर्चा चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके आई हैं। उनको मोहब्बत हो गया था लॉकडाउन में एक भारतीय से। अब उनके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन काफ़ी हाईटेक माना जाता है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान है। भारत पाकिस्तान में हमेशा से देखा गया है विवाद चलता रहा है। क्या पाकिस्तान की कोई ये साजिश है या फिर सरहद पार करके सीमा आ गई है अपने प्यार मोहब्बत के लिए? देखिए साहब, वो पाकिस्तान से अगर इंडिया में अपना एंट्री कराई है, चूंकि पाकिस्तान और भारत कल एक ही था, अब चूंकि एक सरहद दोनों के मध्य एक बारीक रेखा खींची गई, वो सीधा जो है सरहद इस बात की पुष्टि करती है कि सरहद बनाने वाले, सरहद पर चलने वाले, सरहद को मानने वाले, ये तीनों जो फैक्टर की धुरियां थी वो एक में समायोजित होकर के दुनिया के मानचित्र में एक अलग अपना छाप छोड़ा। अब रह गया सवाल कि वो एक महिला है, उसका भारतीय व्यक्ति से संबंध हो गया है। अगर वो महिला भारतीय व्यक्ति से संबंध हो गया है तो ये एक, अब हमको नहीं पता कि वो न्याय के रूप में पंडित हुआ है या उनका व्यक्तिगत संबंध से ये रिश्ता बना है या सरकार की उस रिश्ते में अहम भूमिका है। ये तीनों चीज अलग अलग है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शादी एक दूसरे की पूरक होती है, चाहे वो शादी कहीं की हो। अगर किसी देश में हो तो उस देश की सरकार को अगर दो व्यक्तियों के बीच का जो मिल मिलाप है, एक दूसरे का भविष्य का गारंटी देता है, इस एक दूसरे का जीवन को पूर्ण करने का आदेश प्रदान करता है, मैं उस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो सरकार हो, आम जनता हो, देश हो, प्रदेश हो, व्यक्ति हो, उसको दूसरे नजरिया से नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि ये दो मध्य का रिश्ता है। आज दो मध्य का रिश्ता में ये जनता की भूमिका होनी चाहिए, ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए, ये न्यायपालिका की भूमिका होना चाहिए कि उसको एक ऐसा समायोजित करके नया दिशा दिया जाए ताकि वो दोनों दिल एक में मिल जाए। गंगा का द्वाबा और ताप्ती का मैदान दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, बरमाला भी संवर जाए और उसके प्रति जो सपना है वो भी संवर जाए। इसके संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूं। और ये सोच में बड़ा शुद्धता है। बहुत अच्छी आपने बात कही है। बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन युवा में खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। क्या? इतना बड़ा खतरा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। बात सही है। क्या हिंदुस्तान में बेटियां कम पड़ गई प्यार करने के लिए? क्या कहेंगे भाई? मैं मुस्लिम नेता हूं और इस बात के कह रहा हूं, अगर आपको प्यार ही करना है तो हिंदुस्तान की मुसलमान नहीं बहुत हैं। खतरा यह है कि वो महिला जिस तरीके से आई है, एजेंसी कहाँ सो रही थी। एक हिंदुस्तान का लड़का और एक पाकिस्तान की लड़की नेपाल में एक होटल में 10 दिन रहते हैं। अगर नसीम सचिन की जगह नसीम लेकर के आता, तब क्या ये वेलकम की बात होती? घरों से बुलडोजरों से घर ढा दिए गए होते। एक चीज। दूसरी चीज, एजेंसी उस टाइम कहाँ सो रही थी? जो पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को गोद में लिए बैठा है, पुलवामा की शहादत की उस समय में हिंदुस्तान की एक महिला और पाकिस्तान का एक लड़का नेपाल में जाके 10 दिन रहता है। एजेंसी कहाँ सोई हुई थी? एजेंसी कहाँ सोई हुई थी? वो मुस्लिम महिला हिंदू बनकर के किराए पे 1 महीना रहती है नोएडा के अंदर। एजेंसियां कहाँ सोई हुई थी? बहुत बड़ा खतरा है इसके पीछे। उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिसने नेपाल में हिंदुस्तान में घुसते हुए उसकी आईडी चेक नहीं की, जिसने बताया मैं हिंदू हूं और हिंदू मान के उसको घुसा दिया। कितने पाकिस्तानी आ जाएंगे? कौन सा रास्ता आपने हिंदुस्तान के अंदर खोल दिया, ये पता है आपको? ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पुलवामा में क्या करता है, श्रीनगर में क्या करता है, पंजाब के अंदर क्या करता है, बंबई के अंदर क्या किया, ये आप समझ सकते हैं? हमने अपने रिश्तेदारों के नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, आज तक हम फोन नहीं करते कि दुश्मन देश है। आपको इसका महिमा मंडन किया जा रहा है आज
महिमा मंडन किया जा रहा है। अगर वो जासूस निकल गई उस लड़के का क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सेना ने पहले हनी ट्रैप नहीं चलाए? एक एंगल इसका ये भी याद रखना पड़ेगा, उस लड़की का भाई फौज में पाकिस्तान की, और जिस तरीके से वो लड़की 5वीं पास है, और 5वीं पास लड़की जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है और उसके बच्चे भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं, ये शिक्षा कहां से आई है? ऐसी तो ये आपकी बहुत बात ऐसी तो ट्रेनिंग वहां से आती है ना, ऐसी तो ट्रेनिंग आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस रिश्ते में ऐसा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल करना चाहिए। गृह मंत्री की एजेंसियों पर है। गृह मंत्री की एजेंसी सरकारें तोड़ने में लगी हुई है, और पाकिस्तान की लड़कियां बगैर आईडी के और गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसने में लगी है, और 2 महीने हिंदुस्तान के अंदर वो लड़की रहती है, क्यों नहीं पकड़ी जाती है? ये तो भला उस वकील का, उस वकील ने बताया कि ऐसे ऐसे, एजेंसियों को पता ही नहीं एक पाकिस्तानी नागरिक हमारे यहाँ घुस गया। मैं ये कह रहा हूँ लीगल तरीके से आती, चाहे 10 साल बाद आती, पासपोर्ट वीजा लेकर के आती, गलत तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घुस करके जो रास्ता खुला है ये बहुत ही खतरनाक है। आप तो क्या कह रहे हैं, नेपाल जाएगा लड़का, सबको पता चल गया ना। मैं अपने रिश्तेदार से मिलने नेपाल जाऊंगा, उसे नेपाल बुलाऊंगा और मिल के आ जाऊंगा। हिंदुस्तान के प्रति पता नहीं कितने षड्यंत्र। आप बताइए, देखिए भाई साहब कह रहे हैं, अगर एक आदमी, एक भारतीय आदमी अगर इसी तरह कोई पाकिस्तान से मिला रहता, अभी तक वो जेल में रहता। पता नहीं क्या प्लानिंग करके आया है पाकिस्तान जो है। अब ऐसे बातें उठ रहे हैं, ठीक है, प्यार अंधा होता है, प्यार की कोई सरहदें नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन हाँ बताइए क्या ये जो मीडिया के सामने किया जा रहा है, सिर्फ ये सवाल न खड़े हो जाए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 3-4 राज्यों में, कि एजेंसियों का फेलियर सामने ना आ जाए, इसलिए ये वेलकम का और सैरो शायरी चल रही है। सिर्फ एजेंसियों का फेलियर इतना बड़ा है। मैं ये कहता हूँ इस आपके चैनल पे, जो अधिकारी नेपाल के अंदर डिबोट था और जिसको वो आईडी चेक करनी थी, वो महिला कह रही सलूट करती हूँ अधिकारी को। अधिकारी ने मुझसे मेरी आईडी नहीं देखी और अधिकारी ने कहा जाओ जाओ आपकी बच्ची बीमार है, हिंदू बन करके आ गई। उस अधिकारी को तुरंत तिहाड़ में ठूस देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है उसकी। भारत के अलावा आप तो एक तो रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं ना, आप कहते हैं ना पाकिस्तानियों को भगाएंगे, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहते हैं ना भगाएंगे। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार कर लो, पाकिस्तानियों से प्यार होने लगा है। इटली की श्रीमती सोनिया गांधी, राजीव जी प्यार करके बात, आज तक भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही है कि विदेशी, और उस पाकिस्तानी को जिसने पुलवामा में शहीद कर दिए, जिसने जो है बंबई पे हमला किया, आप उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। मैं हैरान हूं, शेरो शायरी चल रही है। उस अधिकारी को तुरंत जेल में डालना चाहिए। उस अधिकारी की आज तक बात नहीं आई जिसने उसकी आईडी नहीं देखी। बात समझ में आई विधायक जी, सवाल तो उठता है पूरे मामले पर, अगर देखा जाए सवाल उठता है। देखिए ये बिल्कुल लाजमी है कि प्यार अंधा होता है, कोई सरहद और सीमा नहीं होती है। भले सीमा ने जो है सरहद और सीमा सब तोड़ के हिंदुस्तान में आई है, लेकिन उसके नियम कानून है। आप आ सकते हो, हमारे देश में आ सकते हो, हम किसी देश में जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब का जो कहना है ये नियम कानून होते हैं, आपके वीजा पासपोर्ट सब चीजें होते हैं, उस नियम कानून के तहत आपकी जांच होती और इसके बाद से आप आती, बिल्कुल वेलकम था। लेकिन जिस तरह से उनका एंट्री हुआ नेपाल के थ्रू, और इन्होंने बताया कि नेपाल पे जो अधिकारी जो है तैनात था वो बिल्कुल जाने दिया, और वो भी बोल रही है कि जाने भी दिया, तो सवाल तो उठता है। जो सरहद पे लगाए गए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है कि भाई देश की सीमा पे आपको सुरक्षा तैनाती दी गई है, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी पे कितना लापरवाह जिम्मेदार एक दिख रहा है, और इसमें इस तरह से लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो उठता है। क्या कहेंगे भाई साहब आप पूरे मुद्दे पे? क्या तो मैं भाई साहब के लिए कह रहा हूँ कि अब बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएं, इन्हें सर आंखों पे तुरंत बैठा लेंगे। क्यों भाई? ये बहुत ही देशभक्ति की बात कर गए। देशभक्ति तो होनी चाहिए। नहीं, देशभक्ति होनी चाहिए, मगर हमारे ही देश का प्रधानमंत्री जब जापान आता है, जापान से हिंदुस्तान वापस आ रहा है, प्रोटोकॉल तोड़ के वो पाकिस्तान में अपना प्लान लैंड कर देता है। ठीक है, एक लड़की का प्यार, वो हिंदू या मुसलमान से मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उन 2 लड़के लड़कियों में प्यार हुआ, वो कहाँ के हैं, क्या है ये? जैसा कि भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ के मुसलमान भी, वहाँ के हिंदू भी आज भी हमारे भाई हैं, मगर सवाल है कि हम लोगों ने उसको सरहदों में बांट दिया। इनका ये पहला प्यार नहीं है, जिन्ना की मजार बचाने वाले। एक मिनट कंप्लीट हो रहा है। सरहदों का प्यार, सरहदों में हमको बांट दिया गया, ठीक है ना? तो सरहदों में बांटने के बाद अब हम आपको बताएं कि हम क्यों कह रहे हैं उनको प्रवक्ता होने के लिए। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मसाला है।
अब देखिएगा बीजेपी इसको किस तरीके से लेती है चुनावी मुद्दे की तरीके से, वो इसको किस तरीके से कैच करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखते हुए कैच करेगी। एक दो जोड़े के प्यार करने वाले की बात नहीं करेगी। अगर गदर में तारा सिंह तोड़ के चला बात है, सारी सरहदें तोड़ के पाकिस्तान चला जाता है, और एक लड़की अगर उधर से अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान आई है, तो ये हमारे मुसलमान भाई उसको देशद्रोही बताते हैं, अपनी बहन को देशद्रोही बताते हैं। इनको तो बीजेपी का टॉप का प्रवक्ता बनना चाहिए। बहन नहीं है वो, नहीं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी है। मैंने आपसे बताया पाकिस्तानी ये हिंदुस्तानी, ये हमारे देशभक्ति है, ये हमारी रही बात इसकी, मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ। मैं इनसे सुनिए, प्यार मोहब्बत की हम विरोध नहीं करते। सचिन पायलट हमारे दामाद हैं। सचिन पायलट हमारे दामाद हैं। मैं ये कहता हूँ आपको प्यार ही करना है, आपको प्यार ही करना है। कम से कम पुलवामा के गुनाहगारों से तो मत प्यार करो। आप और वो लड़की को पुलवामा का गुनाहगार किस बलबूते पे कह रहे हैं? अगर वो पाकिस्तानी लड़की प्यार करने आई है तो आपने दुनिया भर के बम्बई में पाकिस्तानियों से प्यार, बम्बई में कांड हो गया, ये प्यार पाकिस्तानियों से, ये प्यार, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने देखो, प्यार से कोई गुरेज नहीं है, प्यार होना चाहिए उसके नियम कानून, उसके नियम कायदे कानून। बिल्कुल। देखिए, इससे तो देश के रिश्ते मजबूत होंगे ना, कि वो पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान का लड़का बिना आईडी के, बिना प्रोटोकॉल देश का प्रधानमंत्री जापान आते हुए टूटता है तो अपना। अच्छा सतपाल जी, अभी ये फेवर करते हैं तो ये होता कि हमारे मुस्लिम भाई का फेवर कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? सचिन की जगह नसीम होता, बुलडोजर से उसके मकान ध्वस्त कर दिए गए होते। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, सचिन की जगह। हाँ, ये क्यों हो रहा है? एजेंसियों का फेलियर। यहाँ आप समझ नहीं रहे हैं, मैं ताज्जुब में हूँ। एक लड़की, देश खतरे में है। सरकार किसकी है इनसे पूछिए। ये कह रही है एजेंसियों का फेलियर है, सरकार किसकी है? सरकार तो सुनिए, तो मैं बोले जा रहा हूँ, जुमलों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की या कांग्रेस से मतलब नहीं है, इनकी ही बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं है। सरकार में, इनकी सरकार में कितना खुला हिसाब किताब है कि कोई भी दुश्मन, अब ये इनके लिए निगाह में वो लड़की दुश्मन है ना, तो घुस आती है। देश की एजेंसियां कुछ नहीं कर पाती। वही तो मैं ठीक सवाल उठा रहे हैं ना, देश की एजेंसियां नहीं, हम इनका मत नहीं, ये तो देश के एजेंसियों पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, किस तरह नहीं रोका, सऊदी अरब से लाओ, अफगानिस्तान से लाओ, तालिबान से लाओ, कहीं से लाओ, लेकिन लीगल बहू लाओ, इन लीगल मत लाओ। ये रास्ता हजारों एजेंट, हमारे भारत देश की सुरक्षा को रास्ता मिल गया है। यहाँ से नेपाल जाओ और वहां से सीधे बुलाओ और मिल करके आ जाओ। एजेंसी नेपाल तो हिंदू राष्ट्र कहलाता है, वो नेपाल से भी सवाल जवाब होना चाहिए उच्च आयोग से। प्रधानमंत्री को, नेपाल के प्रधानमंत्री को टाइट करना चाहिए कि जहाजों से हमला कर देंगे कि आपके यहाँ आकर के हमारा एक लड़का 10 दिन रहता, कैसे आ गया? और एक लड़की, यहाँ तो हमारा फेलियर है ना, नोएडा एजेंसी का फेलियर है, खुफिया विभाग का, कि नोएडा में एक लड़की हिंदू बनकर के रह रही पाकिस्तान की। अरे कितना बड़ा खतरा हो सकता था, कितना बड़ा खतरा हो सकता था। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्यार बहुत अच्छा है, प्यार किसी का किसी से हो सकता है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं। मेरे भाई, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर प्यार करना है तो हिंदुस्तान की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी हैं, दलितों में भी है। वो सचिन तो बेचारा अनपढ़ गंवार है, उसकी तो वो तो बोल ही नहीं पाता है। अगर ये लड़की कुछ एजेंट हुई, उसके परिवार का क्या हाल होगा आने वाले समय में, ये उसे पता नहीं है। क्या कहेंगे आप बताइए? अब देखिए, तो जांच का विषय है, बहुत बोल के चले गए, अब जाने दीजिए। मैंने उनको जो घुटकी देनी थी दे दी। अब मुझे ये लगता है कि अगर वो जांच एजेंसियां, जैसे आप कह रहे हो कि वो जांच करेंगी, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, वो तो बात का मैटर है। हम तो ये कहते हैं कि भारत की सुरक्षा में लगे जो एजेंसियां थी, वो क्या कर रही थी कि वो लड़की अंदर आ गई? और क्या लड़की अपने प्यार पा नहीं सकती आके हिंदुस्तान में? भाई साहब बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या पर्सनल नहीं, जो मुद्दा चल रहा है उस पे सवाल हो रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान की लड़की है, लॉकडाउन में एक लड़के से प्यार हो जाता है भारत के, अब वो नेपाल के रास्ते जो है इंडिया आई हुई है। सवाल उठ रहा है जांच एजेंसियों पे, जो सुरक्षा कर्मी है उन पे सवाल उठ रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई प्यार अंधा होता है और प्यार कहीं भी जा सकता है, ये माना जा सकता है।
लेकिन उसके नियम कानून होते हैं। नियम कानून के तहत अगर वो आती, सानिया मिर्जा भी दूसरे देश में गई हैं लेकिन नियम कानून से गई हैं और बिल्कुल उनके एक्सेप्ट किया गया। अगर उसी तहत सीमा को भी पाकिस्तान आती तो क्या उनका वेलकम नहीं होता? देखिए, प्यार अंधा होता है, ये तो सच है, लेकिन प्यार किस कदर अंधा होता है? 4 बच्चों की माँ, ऊपर से पाकिस्तान, ना वीजा है ना कुछ है। वही मैं कहने जा रहा हूँ। लेकिन इनका ये प्यार नहीं है, वासना है। ये इनका प्यार नहीं है, वासना है। प्यार त्याग खोजता है। सोनी महिवाल का देख लीजिए, श्री फरहाद का देख लीजिए, बिल्कुल सही, है ना। तो ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। बात सही। समझ रहे हैं। अगर सानिया मिर्जा की तरह आती है तो बिल्कुल लोग स्वागत करते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं भाई साहब, बताइए। हम ये कह रहे हैं जितने ऐप बना रखा है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट को हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट के, चाहे मुख्यमंत्री पटेल के भी हो, शिकायत कीजिए, कोई काम नहीं होता, सिर्फ आख्या लगा कहीं हो गया काम। 55 बार में इलेक्ट्रिक ये रोड लाइट के लिए मैं कंप्लेंट, परेशानी देखिए, परेशानी है। पहले ये बात बताइए, नहीं बताते हो आप लोग, कोई बात आगे पहुंचाते नहीं आप लोग। मुद्दा दूसरा, सिर्फ जो क्या मुद्दा दूसरा है जो अभी चल रहा है। ये आपके इलेक्ट्रिक वाले मुद्दा अभी हुए थे, आपकी इस बात को पूरी पब्लिक ने बोला है। तो चलिए, सुनिए, सरकार का पैसा जा रहा है करोड़ों रुपया, ये जितने ऐप है सब हटाएं, कोई कंपनी काम नहीं करती है। 55 क्या कहना है सरकार से? क्या कहना है? सरकार से मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका लाइसेंस रद्द करें और हटावें इसको, समझे? क्योंकि ये सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा लूट रही है सरकार। स्ट्रीट लाइट के लिए 55 बार मैंने कॉल किया, 55 बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, अभी तक साली 4 LED लाइट नहीं बन पाई है रोड की, सिर्फ चूतिया बना रहे हैं साले। क्या कह रहे हैं भाई, इधर आइए, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये भाई साहब रोजाना लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इस देश में ऐसे लोग जब रहेंगे तो देश की स्थिति को ये लोग बिगाड़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर 1 महीने से कर रहे हैं, यह उल्टा पुल्टा पता चला, बेवजह की बात करते हैं। और जबकि हकीकत ये है, सन 1978 में जब कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने 167 मिलों को अधिग्रहण करके उसको एनटीसी बनाया, और एनटीसी बनाने के बाद 1,67,00,000 जनता यानी उसमें काम कर रही थी। उनको जब बेघर हुए, ये मुद्दा अभी दूसरा है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तमाम सर नहीं, अभी मुद्दा दूसरा चल रहा है। अभी मुद्दा देखिए, मुद्दा दूसरा चल रहा है। वहाँ पे अभी देखिए, वहाँ पे काफी सारे लोग हैं, लेकिन अभी जिस तरह से सीमा हैदर और जिस तरह से यहाँ पर आई हुई हैं, उस पे तमाम हमारे साथ जो यहाँ पे आम लोग थे सवाल उठा रहे थे। एक तरफ से उनका वेलकम भी हो रहा है, दूसरे तरफ से जांच एजेंसियों पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर में सीमा किस तरह से आ गई। उनके आने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन कायदे कानून से अगर वो भारत में आती तो उनका स्वागत किया जाता। यही सवाल जनता पूछ रही है सरकार से। और जिस तरह से उनका नेपाल से आना हुआ, नेपाल पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे आखिर में एंट्री दिया गया और फिर यहाँ भारत में वो पहुंची। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK 24x7 न्यूज़।